नमस्कार दोस्तों। अगर मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुलिस व्यवस्था में क्या सुधार किए जाने चाहिए, तो इस आंसर को लिखने के लिए जो एक ग्रेविटी चाहिए आपको, यानी कि सुधार करना है, तो यानी कि कुछ समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं उसमें व्याप्त, तो उन चुनौतियों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक सुधारों तक पहुंच पाना तो मुश्किल है। क्योंकि जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको अगर आपने ठीक से पकड़ लिया फिर सुधार आसानी से हम पता लगा सकते हैं। तो उन समस्याओं को ही, उन चुनौतियों को ही आज हम इस वीडियो में संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भारतीय पुलिस व्यवस्था में सबसे पहली समस्या जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। यानी कि मान लीजिए हम एक आंसर लिखते हैं, उसमें हमने सिर्फ यही लिख दिया कि अवसंरचना का अभाव है समस्या लिखते टाइम, तो ये प्रभाव उतना उस पर नहीं डालेगा एग्जामिनर पर। उसके बजाय हमने ये लिखा कि अवसंरचना का अभाव है और किस प्रकार, यानी कि इस तर्क का आधार क्या है। तो आधार ये है कि एक स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया, एक ये रिपोर्ट होती है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के अंदर जो पुलिस स्टेशंस हैं, उन 46% पुलिस स्टेशंस में इमरजेंसी व्हीकल है ही नहीं। यानी कि कोई आपात की स्थिति आई, किसी ने फ़ोन किया कि ऐसी कोई अप्रिय घटना घटने वाली है वहाँ पे, तो पुलिस स्टेशन में कोई वाहन ही नहीं है। और वाहन नहीं है तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे और कैसे उस अपराध को रोक पाएंगे। तो यानी कि लगभग देश के आधे पुलिस स्टेशंस के पास वाहन ही नहीं है। और इस वाहन का मतलब ये है कि वहाँ पे अवसंरचना का अभाव है। जब इतनी इमरजेंसी व्हीकल ही नहीं है तो वहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब हम समझ सकते हैं। खैर, इसी के साथ दूसरी समस्या क्या है कि पुलिस कर्मियों की कमी है भारत में। अब इस तर्क का आधार क्या है? आधार ये है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो कहता है कि प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए हर एक देश में। तो अगर भारत में इस आधार पे देखें तो हमारे यहाँ कितने हैं? प्रति 1 लाख पर केवल 192 पुलिसकर्मी, यानी कि लगभग 30 पुलिसकर्मियों की कमी है प्रति 1 लाख जनसंख्या।